फटाफट जल्दी आओ, फटाफट शुरू करें अपना। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? भाग 2 और 3, भाग 1 और 2 पढ़ा था। फटाफट से दोहरा दीजिए, फटाफट से दोहरा दीजिए। यही तक तो आर्टिकल पढ़े थे। बताइए आर्टिकल 1 में क्या था? आर्टिकल 1 आर्टिकल 1 में बेटा क्या था? भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का क्या होगा? संघ या यूनियन। ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या पढ़ा था? नए राज्यों की स्थापना। याद रहेगा। आर्टिकल 3 नए राज्यों की स्थापना मतलब भारतीय संघ से। ठीक है। यहाँ पर बाहर से और ये भारतीय संघ से। इसी में हमने क्या बताया था आपको? भारत का एकीकरण। नाम भी बदल सकते हैं, क्षेत्रफल भी बदल सकते हैं और नया राज्य भी बना सकते हैं। क्या दिक्कत? आवाज नहीं आ रही? नहीं, वो अभी 2 मिनट की बैठक है। ठीक है। आर्टिकल 4 में क्या था बताइए? भारत में राज्यों का नहीं। आर्टिकल 4 में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी अनुच्छेद 2 व 3 में चेंजेस होंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, मात्र क्या कहा जाएगा? बदलाव कहा जाएगा। ठीक है। फिर भारतीय नागरिकता आ गई थी। आर्टिकल 5 में क्या पढ़ा था बताओ? आर्टिकल 5 प्रारंभ में नागरिकता, शुरुआत में नागरिकता कैसे दी थी? आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से कहाँ आने वाले? इंडिया। भारत आने वाले। आर्टिकल 7 में बिल्कुल सही है, इंडिया से पाकिस्तान जाके दोबारा भारत आने। आर्टिकल 8 कि अगर आप विदेश घूमने जाते हो, नौकरी करने, पढ़ाई करने, तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। आर्टिकल 9 में कहता है अगर वहाँ की नागरिकता ले लो तब आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। आर्टिकल 10 में क्या कहा? आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। आर्टिकल 11 में क्या कहा था? नागरिकता के कानून कौन बनाएगी? संसद। और आखिरी अथॉरिटी किसको दी थी? गृह मंत्रालय। यहाँ तक याद है? फिर हम लोगों ने नागरिकता अधिनियम पढ़ा था 1955। उसमें कितनी तरीके से नागरिकता प्राप्त हुई थी? 5 तरीके से। कौन कौन से? जन्म, वंश, पंजीकरण, राष्ट्रीयकरण और ठीक है, याद रखिए। ठीक है। समाप्त कितने तरीके से बताई थी? 3 बता दी थी। मृत्यु आर्टिकल 9 और देश। उसमें सर अगर प्रश्न आएगा, एसएससी ने पूछा है कि भैया बताइए नागरिकता कानून में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 6 बार। लिखवाया होगा 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। 2019 का सीए पढ़ा दिया था आपको। क्या था? किन 3 देशों से था? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। गैर मुस्लिमों के लिए था ये सारी। आज हमारा टॉपिक कौन सा है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। याद दीजिए भाग 3 कहां से कहां तक पढ़ेंगे? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले वो लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे और आप लोग ही बताएंगे कि भैया ऐसा क्यों है। श्रोत परिभाषा कल मैंने बताई थी, किसी को याद है? हाँ बिल्कुल सही।
लिखिए, फिर इसको समझाते हैं आपको कि क्या क्या चीजें हैं। फैक्ट से अगर पूछेगा तो यहीं से प्रश्न बनेगा उसका। कपड़ा उठा के अंदर कर दिया तो उससे आगे भी आ सकते हैं। 2-3 बार आएंगे। भाग 4 तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो इनसे आए हुए क्वेश्चन हम प्रीवियस करके आपको बता देंगे, दे देंगे शीट, आप घर में कर लेना। या फिर अगर शीट नहीं बन पाई तो PDF दे देंगे जिससे आप बिल्कुल सिस्टमैटिक, जब पेपर का भी होगा तो उसी से रिवीजन करना। इसकी थ्योरी थोड़ा ना पढ़ोगे तो समय तो क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज करके मिलेंगे भाग 1 से 4। बताइए मौलिक अधिकारों का स्रोत कौन है? मौलिक अधिकार किस देश से लिए थे? अमेरिका। याद है? देखिए एक चीज और बताए, अमेरिका का आपसे पूछे कि संविधान बना कब, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। संविधान बना था 1789, ठीक है, लेकिन इस समय ये लागू हुआ था, संविधान बना नहीं था, इनका लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था 1789 में। इस समय इसमें मौलिक अधिकार नहीं थे, मौलिक अधिकार नहीं थे, ठीक है। अगर पूछ ले कि यूएसए के संविधान में मौलिक अधिकार कब शामिल हुए थे मौलिक अधिकार कब, तो ठीक 2 साल बाद, यानी कि 1751, याद रहेंगे। और हमने वहीं से लिए हैं, तो याद रखिएगा इतनी बात, ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं कैसे हैं, वाद योग्य या फिर न्याय योग्य है। मतलब अगर कहीं पर इनका उल्लंघन होगा तो आप वाद विवाद कर सकते हो, न्याय मांग सकते हो, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वाद योग्य या न्याय योग्य, ठीक। दूसरा हमने बताया था मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो संरक्षक है हमारी कौन, न्यायपालिका। और न्यायपालिका में की कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब यहाँ पे एक चीज सुनिए, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे भी हम। अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो आप चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 32 के थ्रू, इसी आर्टिकल को PR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट जाना है तो सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 226, याद रहेंगे। नॉर्मल केस सीधे कहा जाता है पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन अगर इनसे संबंधित है तो आप सीधे चाहे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट। मैग्ना कार्टा कहते हैं महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, भाग 3, तो इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। ये शब्द है मैग्ना कार्टा, ये शब्द हमने कहाँ से आया है, तो फ्रांस से। लेकिन अगर हमने बात करें इस शब्द का प्रयोग हमने किस देश से किया है, तो ब्रिटेन से। हमारे देश में ये शब्द कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन, ठीक। नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है इसको, ऐसे अधिकार जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, जन्म से प्राप्त। तो जब भी आप पैदा हुए थे तो पैदा होने के साथ ही बहुत सारे अधिकार आपको मिल गए, तो वही हमारे नैसर्गिक अधिकार या उन्हीं को क्या बोल देते हैं, मौलिक अधिकार। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। है क्या वो एप्लीकेशन कभी भी फॉर्म भरेगा,
और समय इतने फॉर्म रिजेक्ट कर दिए तो मेरे पास तो रात भी निकल समझ में आ गया क्या क्या क्यों कहा है? फॉर्म है ना कैसे मैं आई कार्ड मिलेगा और ये सब कोई दिक्कत नहीं फॉर्म मतलब ये कैसे संविधान अगर इनका पूछ ले बना कब तो 2 साल पहले ही बना था, सब देखे 2 साल का अंदर है संविधान बना। पूछ ले तो 1787 लागू हुआ, लेकिन लागू समय मौलिक अधिकार नहीं थे, मौलिक अधिकार कब हुए हैं? 1791। सर ये नहीं समझ में आया, मतलब फ्रांस से सब लिया और ये जो शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था तो फ्रांस के लोगों ने प्रयोग किया, लेकिन हम लोगों ने कहाँ से प्रयोग किया? फ्रांस से नकल करी होगी किसने? ब्रिटेन। तो हम लोगों ने कॉपी कहाँ से किया? तो हम लोगों ने उनसे किया, हमने मैग्ना कार्टा देखोगे पहले राजा महाराजा टीवी नाटक वाटक देखा होगा, भेजता था सुनो सुनो सुनो, पब्लिक को बताता पूरा वो एक ले जाके पढ़ता वो समझ लो ऐसे मैग्ना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है मैग्ना कार्टा? हाँ जी। इसका मतलब क्या होता है मैग्ना कार्टा सबसे महत्वपूर्ण, पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? हमारा भाग मौलिक अधिकार। बेटा सोच लो जाके, मौलिक अधिकार ही तो है हमें और आपको मिलने वाले अधिकार। आज पता लगेंगे कौन कौन से अधिकार है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, सोने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, सब अधिकार मिलेंगे आज आपको। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछ ले ऐसे जो भी अधिकार है जो आप पैदा होते ही आपको मिल गए, वो सब आपके क्या है? क्या क्या मिल गए पैदा होते ही? बताओ। कोई अधिकार नहीं मिला, घर वालों ने सब शोषित कर लिए। हाँ जब सब बताएंगे तुम्हें क्या क्या होना चाहिए अगर आप भक्ति है। ठीक है, चलिए डालिए हेडिंग मूल अधिकारों का विकास। मूल अधिकारों का विकास, मूल अधिकारों का विकास। विकास, ठीक है, कहां सबसे पहले देखे गए? तो पहला देखिए 1215। 1215 डैश करके ब्रिटेन में राजा सर जॉन ने प्रथम लिखित दस्तावेज लाया। प्रथम लिखित दस्तावेज लाया। द्वितीय लिखित दस्तावेज लिखिए 1689 में 1689। इसको कहा गया बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट्स, RIGHT, राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है,
बस इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, एसएससी इतना ज़्यादा डिटेल में जाएगी नहीं। तो बस यही देखना, सबसे पहले हमारे सर जॉन लेके आए थे राजा ब्रिटेन के, कहाँ पर, सबसे पहले ब्रिटेन में देखेगा मौलिक अधिकार। उसके बाद दूसरा लिखित दस्तावेज की कहाँ आया, तो शुरुआती अगर दौर माने तो कहाँ से हुई है, ब्रिटेन। मैग्ना कार्टा को मेन भाग को बोलते हैं, उन्होंने मैग्ना कार्टा ही कहा, ठीक है। अब देखिए मूल रूप से हमारे मौलिक अधिकार कितने थे, 7। वर्तमान में कितने रह गए, वर्तमान में 6 रह गए, एक कम हो गया, कौन सा हुआ, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार था कहाँ, संपत्ति का अधिकार को अब क्या बना दिया है, वैधानिक अधिकार, वैधानिक या फिर कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है। अभी बता देते हैं क्यों हटाया, कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक। कानूनी अधिकार वो होते हैं जिसे सरकार जब चाहे तब छीन सकती है, आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ वाद विवाद नहीं कर सकते। जबकि मौलिक अधिकारों में हम क्या कर सकते हैं, वाद विवाद। अगर संपत्ति के अधिकार की बात करें तो ये पहले आपको पता ही था, कौन से भाग में आता था, भाग 3 में आता था। और अनुच्छेद पूछे तो 2 अनुच्छेदों में इसकी चर्चा दिखती थी, एक तो संपत्ति की सुरक्षा 19 के F में, और दूसरा आर्टिकल 31 कहाँ पे था, लेकिन अब ये यहाँ से हटा दिया गया है। वर्तमान में ये कहाँ पहुँचा दिया गया है, तो वर्तमान में भाग 12 में आपको देखने को मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और किस अनुच्छेद में पहुँचाया गया है, तो अनुच्छेद है 301। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में पहुँच चुका है, 301, और क्या बन चुका है, पहले क्या था, मौलिक अधिकार, ठीक। कौन कौन से 6 अधिकार है जरा देखते हैं। सबसे पहला क्या है, समानता का अधिकार। आपको क्रम लगाने को भी कभी कभी आ जाते हैं, तो इनके क्रम भी याद रखने होंगे। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है, बताइए, शोषण, शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, गड़बड़ हो जाएगी। अगर शोषण का अधिकार हो गया तो बहुत उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या आपको अधिकार मिले हैं धर्म से, समानता के, या सारी चीजें। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। और लास्ट हमारा है संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का, ठीक है। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार है, नोट कर लीजिए, फिर आज इन पर एक करके चर्चा करेंगे। वैधानिक या कानूनी अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं लीगल राइट्स। हमारे हर आर्टिकल का एक आपको क्या मिलेगा, एक्सेप्शन केस यानी अपवाद भी मिलेंगे। भाग 3 आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा भाग है 5वां भाग, 5वां भाग कंप्लीट हुआ समझो 70% हमारा 52 से 151 सवाल बंदा का।
ये कहाँ से कहाँ तक है, तो चाहो तो यहाँ आर्टिकल भी लिख लो, 14 से लेकर 18, 19 से लेकर 22, ये 23 और 24, ये 25 से 28 तक, इसमें दो आएंगे 29 और 30, और इसमें आएगा 32। वैसे 32 से 35 भी लिख देते हैं, लेकिन मेनली क्या रहता है 32। याद हो जाएंगे क्रम, 3-3 करके कर लेना। मैंने जब भी याद किए थे तो एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई गई थी। मान लो आए घर में 2 जुड़वा बच्चे हैं, तो इस बच्चे होते हैं तो सबसे पहले बच्चों को हम लोग क्या देखते हैं, दोनों को बराबरी तो देंगे, अच्छा होगा तो दोनों के लिए, बुरा होगा तो सबसे पहले हमने क्या दी, धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्हें क्या दी। कहते ना बच्चों को ज्यादा छूट दे दो तो वो परिवार का क्या कर लेते हैं, याद हो जाएंगे। तो समानता दी, बड़े होकर स्वतंत्रता, फिर उन्होंने परिवार का क्या कर लिया, 3 खत्म हुए। फिर ये 2 देखो, धर्म और शिक्षा। हमारे यहाँ बच्चा जो होता है उससे पहले काय की शिक्षा देते हैं हम लोग, देखो बाबा है उठा ले जाएगा, कहते हैं कि भगवान की जय करो, स्कूल जाना बाद में सीखता है, तो हमेशा धर्म ऊपर आएगा और शिक्षा। और लास्ट वाले में देखो क्या शब्द है, उपचार हमेशा लास्ट में होता है। अभी तुम यहाँ से जाओ, रास्ते में सांड ने तुम्हें टक्कर मार दी, हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में क्या कराओगे, उपचार। उपचार हमेशा कहाँ होता है, लास्ट। ठीक है, आर्टिकल याद करना हो, 14 से 18 तक कितने आर्टिकल है, 14 से 18 तक कितने, 5। मैथ नहीं है 14, 15, 16, 17, 18, 5 ही तो हुए, गणित नहीं है। 5, 4, 2, 4, 2, 4 याद नहीं हो सकते हैं, क्रम 4, 2, 4, 2, 4 ही का, तो पहले नंबर 5 याद रखिए, हो जाएंगे। बाकी वैसे याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम मौलिक अधिकार कहाँ से है, 12 से 35, लेकिन आर्टिकल कहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो अभी पहले 12 और 13 और पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद डाल दीजिए आर्टिकल 12, पहले 12 और 13 कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे आर्टिकल 12। देखिए इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। ये वो वाला राज्य मत समझना बेटा, जो उत्तर प्रदेश गुजरात वाला राज्य। क्यों कह रहा हूं ऐसा, संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। और कल हम लोगों ने पढ़ा था राज्यों का पुनर्गठन, वो कब हुआ, 1956। तो वो वाली व्यवस्था बाद में, ये वाला राज्य पहले था, बाद में राज्य पहले थे। तो यहाँ राज्य शब्द की परिभाषा क्या है, तो इसके अंतर्गत कुछ चीजें आती मैं लिखवा दूंगा। राज्य का अर्थ ऐसे समझो, हर वो संस्था जो अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, हर वो संस्था जो अपना निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र है, उसको यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया है, याद रहेगा। हर वो संस्था, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, तो ये भी इसके कैटेगरी में आ जाए। लेकिन आप कहो SBI, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कौन बैठा है, तो हर वो संस्था जो निर्णय लेने में स्वतंत्र है वो किसमें रखेंगे हम, कौन कौन आते हैं लिख लीजिए। नंबर 1 भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वतंत्र है कि नहीं है, भारत सरकार। नंबर 2 संसद। नंबर 3 राज्य सरकार। आप कहोगे सर राज्य सरकार के ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन राज्य सरकार राज्य सूची के विषय में तो स्वतंत्र है, ठीक है। तो देखो राज्य में क्या होता है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, ये याद हो भरी आई इसमें आ जाएंगे, स्थानीय प्राधिकरण, अथॉरिटीज बोलते हैं, लोकल अथॉरिटीज। लास्ट लिखिए अन्य प्राधिकरण। हमारे कितने विषय लिखोगे, ऐसे तो बहुत हो जाएंगे, तो ऐसे लिखा दूंगा अन्य प्राधिकरण। जैसे मैं आपसे पूछूं
यूपीपीसीएल, ये तो सुना है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये राज्य में आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि भाई बिजली हर राज्य की अलग दर है और ये अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, तो ये भी किसमें आ जाएगी? बाकी बात समझ में। अब डालिए आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13। पहले किताबी लैंग्वेज लिख लेते हैं, फिर अपनी भाषा में लिखेंगे। मौलिक अधिकारों को असंगत, मौलिक अधिकारों को असंगत व अल्पीकरण करने वाली विधियां। मौलिक अधिकारों को असंगत मतलब गलत ठहरा दिया जाए, व अल्पीकरण करने वाली, अल्पीकरण करने वाली विधियां मतलब उनका दायरा घटाने वाली विधियां, असंगत व अल्पीकरण करने वाली विधियां, असंगत व अल्पीकरण करने वाली विधियां। क्या कहना चाहता है? देखिए, आपको सारे मौलिक अधिकार मिले हैं और अगर उल्लंघन होगा तो आप सीधे कोर्ट पहुंच जाओगे, पहुंचोगे कि नहीं? लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकारों से किसी दूसरे को परेशानी होगी तो आपके मौलिक अधिकार रोके जा सकते। जैसे अभी हमारे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। हम लोग यहाँ सभा करें, किसी कोई दिक्कत होगी नहीं। यही सभा चल रहा है, बंडा चौराहे पे करते हैं, तो लोगों को आने जाने में क्या होगी? परेशानी। उनका मौलिक अधिकार का हनन होगा तो पुलिस क्या चला देती है? लाठीचार्ज। ये आपके मौलिक अधिकार तो है, लेकिन आपसे किसी और को भी कोई परेशानी अगर होगी तो आपके मौलिक अधिकारों को रोका भी जा सकता है और उनका दायरा कम भी किया जा सकता है। याद रहेगा? डालिए अब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक लिखिए। आर्टिकल 14 लिखेंगे, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सब क्या है? बराबर है। तब एवं, या पूरा लिख लो यहाँ, तथा एवं विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। कभी कभी यही प्रश्न आ जाता है, विधि का समान संरक्षण कहां से लिया है? यूएसए। जबकि समक्ष समानता कहां से ली है? तो ब्रिटेन। याद रहेगा? लिखो, फिर हम पूछते हैं आपसे, इनके अखबार भी लिखाते हैं। देखिए, उन्होंने क्या है? कानून के समक्ष सब क्या है? बराबर है। लेकिन कहीं कहीं पर कानूनों को तोड़ा मरोड़ा यानी संरक्षण भी दिया जा सकता है। आप बताओ मेरे लिहाज से कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए? सही है कि गलत? सही है। लेकिन अभी आप खुद ही गलत कह दोगे। ठीक है? अब जैसे एक व्यक्ति, मैंने चोरी करी, मैंने किसी चीज की चोरी करी, चोरी की सजा 3 साल। ठीक, अभी एक बच्चा 2 साल का चोरी करे 3 साल का, तो उसे भी दे दोगे 3 साल की सजा? नहीं दे सकते। तो कहीं पर भी जहाँ जरूरत होगी वहां विधियों को संरक्षण भी देंगे। अगली बात समझ में? कानून है सबके लिए समान, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां उनको क्या देंगे? संरक्षण भी देंगे। संरक्षण कहां से लिया है? अमेरिका और नॉर्मली कानून सबके लिए समान है, लेकिन इसके अपवाद है। इसके अपवाद देखिए क्या है। इसके अपवाद है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 में किसे विशेष अधिकार दिए हैं? राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष अधिकार। ठीक है, को विशेष अधिकार। ध्यान रखिएगा, कभी भी राष्ट्रपति और राज्यपाल पर पद पर रहते हुए कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यानी उन्हें कोई सजा, अगर उन्हें किसी का मर्डर भी कर दिया तब भी आप उन्हें सजा नहीं दे सकते, क्योंकि आर्टिकल 361 उन्हें क्या देता है? विशेषाधिकार देता है कि पद पर रहते हुए आप उनको कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये क्या समानता हुई?
आप कहोगे नहीं, पहले हम उनको उनके पद से हटाएंगे, उसके बाद जैसा हमारे साथ वैसा याद रहेगा। लेकिन अपवाद पूछेगा तो बता देना। एक और अपवाद है आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। ये दोनों अपवाद क्या है? 105 में एमपी सुने होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? सांसद। ऐसी आपने एमएलए और एमएलसी चुने देखे होंगे, सुने होंगे, हिंदी बोलते हैं विधायक। तो इन दोनों को भी सत्र प्रारंभ होने के, सत्र समझते हैं बैठक, ये वालों की संसद की, ये वालों की विधानमंडल की, सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले व बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। याद रहेंगे। और एसएससी ध्यान रखना, एसएससी एक्सेप्शन केस यानी कि अपवाद सबसे ज्यादा पूछती है। वो पूछेगी सीधे आर्टिकल 14 का अपवाद क्या है, आर्टिकल दे देगी, तो आपको पहचानना होगा कौन सा या इनमें से कौन सा नहीं है, चौथा दे देगी। ठीक है, समझ गए हो? कई अपवाद है भाई, कानून सबके लिए समान है, लेकिन तुम गड़बड़ कर दे रहे हो यहाँ पर। किसी को कोई डाउट लगे, दिक्कत लगे, पूछ लेना। और ये वो अधिकार है जो हमें और आपको मिले, लेकिन हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा देखा नहीं जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको देखने को बहुत कम मिलेगा कि भैया कानून सबके लिए बराबर हो, या जिसकी जेब में गाली उधर का पड़ रहा भारी। होता है कि नहीं? चलिए, समझ गया आर्टिकल 14 अच्छे से? सर ये सत्र प्रारंभ मतलब सत्र सेशन ऐसा होता है ना, संसद जब हम पढ़ेंगे तो संसद के 3 सत्र होते हैं, बैठक। ऐसा थोड़ा है कि जो मेंबर है, सांसद है, वो पूरे साल दिल्ली में बैठा रहता है, तो अपना क्षेत्र कैसे देखेगा? तो एक विशेष सत्र 3 बैठकें होती हैं। एक आपने सुना होगा बजट सत्र, जब बजट पेश होते हैं फरवरी के समय। एक होता है मानसून सत्र, ये जून जुलाई के समय। और ठंडों में दिसंबर में होता है शीत सत्र। ये शर्त होती है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप ना, तो ये बैठकें होती है। सत्र का मीन्स होता है बैठक, ये समिट होता है शायद। ऐसे ही यहाँ पे होते हैं, ऐसे ही राज्य में भी होते हैं। अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे तो पता नहीं। तो यही कह रहा है कि अगर बैठक शुरू हो गई है, विधायक जी पहुंच गए हैं या मेंबर्स को सांसद जी पहुंच गए दिल्ली, तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी बात सिविल केस में चलाया जा सकता है राष्ट्रपति राज्यपाल। हाँ, सिविल केस चलाएंगे। 2 तरह के केस बताए थे, एक दीवानी और एक फौजदारी। आप कह सकते हो दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, फौजदारी नहीं चलेगा। आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, फौजदारी। 40 दिन पहले तो इनको पद से हटाया जाएगा। पहली प्रक्रिया वही है, पद से हटाओ। आर्टिकल 61 महाभियोग, इसको तो जब चाहे तब हटा सकते हैं। इनकी तो कोई समय सीमा, आपसे कोई पूछे राज्यपाल का कार्यकाल आप कभी मत बताइए, है ही नहीं। राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, जब चाहे तब ट्रांसफर कर सकता है, कार्यकाल बढ़ा सकता है। और राष्ट्रपति नहीं करता, मैंने पिछले क्लास में बताया, कौन करता है? वो नाम राष्ट्रपति का। ठीक है, 40 दिन बाद तो पता लग जाएगा, 40 दिन पहले कैसे पता लगेगा? 40 दिन पहले क्या मतलब पता नहीं। जैसे मान लो अभी सत्र चलते हुए 30 दिन हुए, तो उसने पहले कोई अपराध करा, मुकदमा चल रहा है, अभी फैसला नहीं हुआ। जब तक कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है, जब तक वो सिद्ध ना हो, तो पहले से केस तो चल सकता है। तो ये चलिए गाजी आर्टिकल 15, आर्टिकल 15। ये बात है, कोई मर्डर पहले से थोड़ी ना पता होता, लेकिन ये मुश्किल के लिए मैं कह रहा है कि अपराधी थे। आर्टिकल 15 का 1 तारीख, 15 सब आर्टिकल होंगे यहाँ पे। 15 का 1 बहुत सिंपल से है, 15 में बहुत सिंपल से, लिखते ही समझ में आ जाएंगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला लिखिए 15 लिखिए। जी सर, चार्ज लगा है।
15 लिखेंगे, लिखेंगे किसी के साथ जाति कॉमा लिंग कॉमा धर्म स्थान, जन्म स्थान, जाति लिंग कॉमा जन्म स्थान कॉमा धर्म कॉमा वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। सर ये आर्टिकल 15 का है। ए नहीं, ये फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को, किसी वंश के हो, पुरुष हो या महिला हो, या आपका जन्म कहीं पर भी हुआ, आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगला डालिए 15 का 2, 15 का 2 सिंपल से है। उपरोक्त आधार पर, उपरोक्त मतलब जो ऊपर लिखी है वही जाति वंश वाले वही सब। उपरोक्त के आधार पर किसी को होटल, तालाब, पार्क या सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जाए। होटल, तालाब, पार्क कुछ भी लिख सकते हो। होटल, तालाब, पार्क या किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, पहले आपने देखा था भारत में ऊंची जाति नीची जाति बहुत विवाद चलता था। मंदिरों पे नीची जाति के लोग मंदिरों पे नहीं जा सकते थे, कुओं से पानी नहीं पी सकते थे। तो उन सारी चीजों को समाप्त करने के लिए कौन सा आर्टिकल आया है? 15। ठीक है, अगला देखिए 15 का 3, 15 का 3 देखिए, राज्य को यह अधिकार है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करे। महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करें। आपने देखे होंगे बहुत से अधिनियम आते हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, जिसमें से एक उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं कि क्या है, महिलाओं का घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। जानते ही होंगे, अगर किसी महिला के साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है तो उसके लिए अपराध की श्रेणी में आता है। उसके लिए एक अधिनियम बना दिया गया है, कौन सा? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। उदाहरण देखिए, पहले क्या होता था, किसी महिला की शादी हुई तो वो दहेज प्रथा कब तक लगा सकती है? शादी के 7 साल तक। 7 साल के बाद दहेज प्रथा, अब 7 साल हो जाते थे तो महिलाओं को अगर प्रताड़ित करते थे तो उनके लिए कोई कानून नहीं था, तो उनके लिए कौन सा कानून आ गया? 7 साल तक तो दहेज प्रथा लगेगी, 7 साल के बाद क्या लग जाएगी? घरेलू हिंसा। याद रहेगी? ठीक है, सारे आर्टिकल तो लिखेंगे नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट है जो अभी लेटेस्ट जुड़ा है, डालिए 15 का 6, 15 का 6। आप सभी को पता है कब जुड़ा है? 103वां संशोधन कितने ईस्वी में सर? 2019। क्या चीज? 15 में कितने? उदाहरण बहुत है, नहीं 15 में सब बात सही है, छठा ये लास्ट है, वो तो बढ़ते ही चले जाएंगे। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इतना ज्यादा नहीं, जो मेल है बस वही लिखने हैं। खो जाओगे बंदा अगर ज्यादा क्वालिटी के चक्कर में पड़े। मौलिक अधिकार 1 महीने चलते बंदा, अब तुम सोचो किस हिसाब से पढ़ाई जाएंगे। ठीक है, देखिए 103वां संशोधन 2019। देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े ब्रैकेट में डालिए EWS, सुना है इसको? EWS, इकोनॉमी वीकनेस सेक्शन। आर्थिक रूप से पिछड़े
लोगों को शैक्षिक संस्थानों में 16% आरक्षण, सॉरी 10% आरक्षण, शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को शैक्षिक संस्थानों में, नौकरियों में भी है लेकिन वो अगले आर्टिकल में आएगा, ये स्कूलों में है, शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण। तो दिक्कत यहाँ तक सिंपल से। अब डालिए कौन सा आर्टिकल हमारा, ये आपके लिए बड़ा अच्छा है, तो बताएगा क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता, दूसरे शब्दों में कहे सरकारी नौकरी में सहायता, समानता, सरकारी नौकरी में समानता। ठीक है, लोक मतलब लोग, नियोजन मतलब सेवा, लोगों की सेवा करने के लिए अगर आप नौकरी में अप्लाई करोगे तो सभी को क्या मिलेगी, समानता। दूसरे भाषण कह सकते हैं सरकारी नौकरी। अरे सरकारी नौकरी क्या होती है, लोगों की सेवा के लिए तो होती है, वो बात अलग है, बाद में वो अपनी सेवा करने लगते हैं, लेकिन मेन काम तो उसका क्या है, लोगों की सेवा करना है कि नहीं है। तो ऐसे में सबको क्या मिलेगी, मिलती है कि नहीं, अरे कहाँ मिलती है, फॉर्म भरने से लेकर, फीस से लेकर, देखो फॉर्म ओबीसी अलग, एससी अलग, जनरल अलग, मेरिट तक लेकर कोई मिलता है, इसका अपवाद क्या होगा, आरक्षण। इसका अपवाद क्या है, अपवाद अगर पूछ ले तो इसका अपवाद है आरक्षण। ठीक है, अच्छा आरक्षण अच्छी चीज है बुरी है, देखो मैं एक साइंटिफिक बोलता हूँ, जिसको मिलती है उसको अच्छी है, और जिसको नहीं मिलता उसको क्या लगती है, और जिसको नहीं मिलता फिर वो किसे सुनाता है, बी आर अम्बेडकर को, यार ये कैसा कर। लेकिन किसी भी कहते ना अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक। आप किसी की बुराई तब करो जब आपको पूरी उनकी जानकारी हो। बी आर अम्बेडकर ने ये नहीं कहा था, आरक्षण दिया था, उन्होंने क्या कहा था, जैसे जब पुराने जमाने में लोगों के साथ भेदभाव होता था तो पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति के लोग पीछे रह गए, उन्होंने कहा भैया तुम्हें हम आगे बढ़ने से नहीं रोक रहे, लेकिन जो लोग पीछे रह गए इनको एक बूस्ट कर दे, इनको एक पीछे से बूस्टर लगा दे आरक्षण के रूप में, ये फटाफट से तुम्हारे बराबर आ जाए। और जिस दिन ये हमारे बराबर आ जाए उस दिन आरक्षण को जाति से हटा देना और आर्थिक आधार पर कर देना, क्योंकि जनरल में भी गरीब है, ओबीसी में भी है और एससी में, तो उनकी बात क्या गलत थी। लेकिन अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। अब जो पार्टी आरक्षण हटाएगी उसका वोट बैंक क्या हो जाएगा, मिलेगा, शायद सी बात है। तो कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, उन्होंने तो कहा था जब हो जाए तो उस हिसाब से तब तक खत्म हो जाना चाहिए और आर्थिक आधार पे होना चाहिए, लेकिन अब हटाए और ठीक है। चल इसी में देखिए आर्टिकल 16 का 4 अपवाद नहीं है, अनुच्छेद 16 का 4, 16 का 4 लिखेंगे, राज्य को यह अधिकार है कि, राज्य को अधिकार है कि, राज्य को अधिकार है कि राज्य में जनसंख्या के अनुपात में, राज्य में जनसंख्या के अनुपात में, राज्य को यह अधिकार है कि राज्य में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है, राज्य जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। ठीक है, इसमें भी एक और लिख लीजिए 16 का 6 लेटेस्ट है, 16 का 6 ये भी वही है, 103वां संशोधन 2019। बस वहां शैक्षिक संस्थान काट दीजिएगा, जो 15 का 6 लिखा था, शैक्षिक संस्थान काट के वहां क्या कर लीजिए, सरकारी नौकरी कर लीजिए। आर्थिक रूप से पिछड़े ब्रैकेट में ईडब्ल्यूएस को, वहां शैक्षिक संस्थान था, यहाँ सरकारी नौकरी कर दीजिए, पूरा आर्टिकल लगा दीजिए। हाँ, शैक्षिक संस्थान की जगह क्या आ जाएगा, सरकारी नौकरी, बाकी पूरा वही रहेगा जो 15 का 6 लिखा था। अभी हमने लिखा था, जब लिखवा दूं
देखिए आर्थिक रूप से पिछड़े ब्रैकेट में EWS, आर्थिक रूप से पिछड़े ब्रैकेट में EWS को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण। वो शिक्षण संस्थान का था और ये इसका किसका है? सरकारी। ठीक है, आर्टिकल शुरू होंगे अगले वाले में थोड़े मुश्किल। सर EWS में कौन-कौन सी राशि आती है? जो जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से पिछड़े, जनरल कैटेगरी सबसे ज्यादा आरक्षण है किसको? एसटी को, ओबीसी को 27%, लेकिन मिलता नहीं है। एससी को 14% है, लेकिन मिलता क्यों है? एक रोटी 4 लोग खा रहे हैं और ओबीसी में एक रोटी 20 लोग खा रहे हैं, तो छोटी तो मिलेगी। आरक्षण जातियां इतनी है ओबीसी में, किस वजह से वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाता। ठीक है, चलिए आप ऐसा मत सोचना आरक्षण सबसे ज्यादा ओबीसी को। चलिए अगला डालिए आर्टिकल 17, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले पेपर उठा के देखेंगे, जो लोग भी किताबें हैं, आर्टिकल 17 बहुत बार पूछा गया है और भाषा बदल बदल के पूछा गया है। ध्यान रखना आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अस्पृश्यता का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध आसान भाषा में बोले तो छुआछूत का अंत। देखा था पहले छुआछूत चलता था, छुआछूत का अंत। कि अगर कोई व्यक्ति आज भी छुआछूत मानता है तो उसको अब किसके अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और इसका हम लोग क्या करते हैं? बल। लेकिन लोगों ने फिर भी नहीं माना तो इसको फिर और कड़ी सजा करी गई इसके लिए, तो बनाया गया अस्पृश्यता अपराध संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1955 में। कब बनाया गया? ज्यादातर बेटा अधिनियम 55 में ही आए थे। कल हम लोगों ने नागरिकता का देखा, वो भी कब आया था? इसमें सजा क्या थी? तो सजा थी 6 माह जेल या 500 रुपए जुर्माना अथवा दोनों, अथवा ठीक है। तो पूछेगा अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम, आज संरक्षण नहीं, सॉरी निवारण होगा, संरक्षण तो हम उसे देते हैं, निवारण अधिनियम, निवारण है संरक्षण नहीं। ठीक है, तो इसमें सजा का प्रावधान कर दिया कि अभी भी लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो उसको क्या दीजिए? सजा दीजिए, या तो 6 महीने जेल या 500 जुर्माना या दोनों डाल दीजिए। अमेंडमेंट नहीं हुआ है? अमेंडमेंट नहीं हुआ है इसमें हुआ है, अभी लिखवाऊंगा। 500 रुपये तो बहुत 55 में देता था, ज़्यादा नहीं। सरकारी ऐसा ही होता है बहुत ज्यादा। अगर कोई इनामिया सुनाओगे ना कि 10,000 इनामिया है तो बहुत भयंकर बदमाश होगा। सरकारी रुपए की वैल्यू डाउन ही रहती हर जगह। 500 रुपए तो होमगार्ड है, सिपाही ले लेते हैं आजकल, काम करता हूँ। अरे मोटरसाइकिल चालान नहीं करता हूँ, वही है चल के चालान मत काटो हल्के से। हालांकि मेरे घर में सब पुलिस में, मैं बुराई पुलिस की कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए लिखिए नोट करके 1976 में इसका नाम बदलकर, नोट करके लिखेंगे 1976 में इसका नाम बदलकर, 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, बाकी दूसरी है ना ये दंडावली जो होती है वो आईपीसी सीआरपीसी का हिस्सा है। संविधान केवल नियम बताता है, उस नियम की क्या सजा होगी ये कौन तय करेगी? आईपीसी। लास्ट डालिए आर्टिकल 18, लास्ट डालिए आर्टिकल 18। क्या है 18? देखिए उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत लिखेंगे। राज्य सेना व विद्या के अतिरिक्त, राज्य सेना व विद्या मतलब एजुकेशन, राज्य सेना व विद्या के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। सेना व विद्या के अतिरिक्त, विद्या मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। ठीक है, आदि में नाम देना चाहिए। तो बता देता हूँ। पहले देखते थे उपाधि, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कह दिया महात्मा, राष्ट्रपिता कह दिया सुभाष चंद्र बोस ने, और 1.5 पसली वाइटल असली किसने कहा था? 1.5 पसली वाइटल असली इरविन। और कौन सा, अंग्रेजों ने तो बहुत गलत गलत नाम दिया, अर्जुनन में फकीर, देशद्रोही फकीर। तो पहले उपाधि मिल जाती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को काहे की उपाधि मिल गई? सरदार। जो मन होता था वो उपाधि दे देते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम 2 ही क्षेत्रों में आपको उपाधि दे देंगे, या तो एजुकेशन में या फिर सेना। सेना का मतलब सेना ही नहीं है, सेना का मतलब पूरा डिफेंस। डिफेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? रक्षक नहीं, तो कुछ ऐसे शब्द है, डिफेंस समझ, मतलब जो भी हमारी सुरक्षा करते हैं, पुलिस, आर्मी, ये। इसके अलावा कोई शिक्षा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति एमबीबीएस कर लेता है तो नाम के आगे क्या लगा लेता है? डॉक्टर। कोई पीएचडी कर लेता है तो भी डॉक्टर। कोई इंजीनियर कर लेता है, इंजीनियर। सेना में आप देखते होंगे, आप कोई 2 स्टार आ गया, दरोगा जी आ गए, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, एडमिरल, ऐसे क्या होती है पोस्टें, तो ये अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई और उपाधि बताओ, कोई लगाता है इसके अलावा? नहीं सर। मैंने कहा हर आर्टिकल के अपवाद है, इसमें भी लिख लो अपवाद। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। जिसको भी मिलेगा वो अपने नाम के आगे लगाएगा। लिखो भारत रत्न कॉमन पद्म पुरस्कार। पद्म में 3 आ गए, पद्म भूषण, विभूषण और श्री। भारत रत्न व पद्म पुरस्कार। ठीक है, जिनको भी मिलेगा, सचिन तेंदुलकर आते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो जिनको मिलेगा वो लगा सकते हैं। ये पहला आपका आर्टिकल समानता का अधिकार कंप्लीट हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल था, इसमें ज्यादा क्रिटिकल था भी नहीं। अब डालिए आर्टिकल दूसरा डालिए स्वतंत्रता का अधिकार। ये थोड़ा परेशान करे। अब आप खुश हो जाओ, देखो आपको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली है वो इसमें पता लगेगा। जी, सर वो जो बाइक पे और गाड़ियों पे लिखवाते हैं नाम, वो बेटा अपराध है। अपराध अधिनियम भी बनी है, वो आईपीसी, सीआरपीसी और संरक्षण अधिनियम। हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, देश को चलाने वाले लोग वो लिखाते, वो आपकी बात सही है। उसके लिए बकायदा होगा यातायात अधिनियम की एक पूरी किताब है, धारा होगी कि वो 3 सवारी पे कितना काटेंगे, हेलमेट पे कितना, लिखवाने पे कितना, ये वो यातायात अधिनियम। ठीक है, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? संविधान। डालिए आर्टिकल 19 का 1। आप कभी यूपीएसआई की जो तैयारी करेगा आगे चल के, उसको वो पढ़ने को मिलेंगे। अधिनियम, आईपीसी, सीआरपीसी सब मिलेगी पढ़ने। उसमें पूरी किताब, पूरा सब्जेक्ट ही है, मूल भी है। ठीक है, आर्टिकल 19A नहीं 19A, 19A का भी पहला दूसरा पढ़ेगा, ऐसे भी नहीं है। 19 का 1 19 के भी 2 आर्टिकल है ना, 19 फर्स्ट, 19 सेकेंड। तो 19 फर्स्ट का पहला A पहले लिख लीजिए मेरे साथ साथ, फिर हम लिखवाते हैं। बहुत सारे हैं इसमें।
उस समय तो इंटरनेट था भी नहीं सर। कोई भी संघ या संगठन बनाने का अधिकार। पहले लिख लीजिए मेरे साथ साथ, फिर समझा देते हैं एक बार। नहीं कैसे बता और भी है यहाँ पर, लेकिन मेन नहीं देखती। पढ़ने से ही समझ में आ रही होगी क्या क्या स्वतंत्रता है। ये आपको मिलने वाली स्वतंत्रताएं हैं। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 सुना होगा, नहीं सुना है? 12 अक्टूबर ही तो है, 12 अक्टूबर ही है। अभी बता दूंगा क्या होता है। आईटीआई जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, आईटीआई कहते हैं, आईटीआई डाल दो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। देखिए सब लिख लिया, लिख लो आराम से, लिख लिया। सबसे पहले वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसे आम भाषा में आप लिख सकते हो बोलने की स्वतंत्रता। क्या बोलते हैं इसे? बोलने की। हर व्यक्ति को बोलने की क्या है? स्वतंत्रता है। शांत रहने की भी स्वतंत्रता है, और आपका मन है तो बोलिए, मन है तो शांत रहिए। ठीक। इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता। मीडिया जानते ही हो आप, जहाँ कोई नहीं जाएगा वहाँ कौन पहुंच जाएगी? ऐसा नहीं है, लेकिन इस पे भी रोक लगेगी। रोक लगेगी कैसे, हम बताएंगे। सूचना का अधिकार। अगर आपका कोई सरकारी काम रुक गया, किसी सरकारी काम के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप क्या डाल सकते हैं? आरटीआई डाल सकते हैं। आपके सरकारी काम या रुके हुए काम की सूचना आपको दी जाए। एक आईएएस लेवल के 2 अधिकारी होते हैं जिले में, एक तो होता है डीएम, एक होता है जन सूचना अधिकारी। जन सूचना अधिकारी बैठता है विकास भवन। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई काम है, कोई विभाग ले लीजिए, जैसे मेरा कोई विभाग है सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग में कोई काम रुका हुआ है, तब मैं भैया आरटीआई डाल दूंगा। आरटीआई डालेंगे तो वहाँ कहाँ जाएगी सबसे पहले, और जिस विभाग से संबंधित है वो वहाँ भेज देगा।
वो आपको सूचना 30 से 45 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। कितने दिन के अंदर? 30 से 45 दिन के अंदर। अगर वो अधिकारी 30 से 45 दिन में सूचना नहीं देता है, उसके बाद 100 रुपए पर डे के हिसाब से उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि 20 से 25,000 तक जा सकता है। अगर ऐसी कोई सूचना है कि भैया इतने दिन का इंतजार ही नहीं हो सकता, तो अगर कोई सूचना ऐसी है ना इमरजेंसी वाली, जान माल से संबंधित, तो वो सूचना आपको 24 से 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। याद रहेगा, अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी। ठीक है। बाकी राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, राइट टू नो, यानी आपको जानने का क्या है, अधिकार है। शांत रहने, इंटरनेट की स्वतंत्रता भी हमारा मौलिक अधिकार हो गया। इंटरनेट की स्वतंत्रता भी क्या है? हर व्यक्ति को इंटरनेट की स्वतंत्रता है। हम शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं भी क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं। कोई भी अपना संज्ञा क्या बना सकते हैं? भारत में कहीं भी क्या कर सकते हैं? आ जा सकते हैं। भारत में कहीं भी रह बस सकते हैं। ये वाला खत्म हो चुका है, बता दिया था अभी शुरुआत में ही। और भारत में कहीं भी क्या कर सकते हैं? ये है आर्टिकल 19 का 1। लेकिन एक चीज 19 के 2 में पता क्या कह दी है? जितनी भी स्वतंत्रता है, जितनी भी स्वतंत्रता है, इनका दायरा बेटा सीमित है। ये क्या है? सीमित है। जबरदस्ती नहीं है, सीमित है। आप कायदे में रह के तो इनका फायदा उठा सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे पहला क्या है? सामने वाला सुनना नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती बोलोगे या आप शब्दों का प्रयोग करोगे, या चलेगा डीएम ऑफिस में घुसते नहीं, मुझे बोलने का अधिकार है, बोलूंगा, या मुख्यमंत्री जा सकते हो? नहीं जा सकते। सूचना का अधिकार, आप कहोगे सूचना का अधिकार, हम किसी भी चीज की सूचना लेंगे, हम ये थोड़ा पूछेंगे पाकिस्तान में हमारे कौन कौन से आई है, कहाँ है, कोई भी ऐसी सूचना को नहीं दी जाएगी जिससे देश की एकता अखंडता बिगड़े या जो देश में गुप्त रखती है। अगली बात समझ में? ठीक। मुझे थोड़ा परमाणु बम की टेक्नोलॉजी तो बनाने की नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसी देखो, शांत रहने का ही समझ जाओ, शांतिपूर्वक बिना हथियार के हम क्या कर सकते हैं? कोरोना चल रहा तो लॉकडाउन, निकल पड़ते 20 लोगों को लेके। हम शाम आर्टिकल 19B के तहत हम क्या करेंगे? शांतिपूर्वक बिना हथियार की सभा। तो पुलिस ने कैसे टैक्टिक बनाई, सभी को जानकारी है। ठीक है। आगे कोई भी हम अपना क्या बना सकते हैं? लेकिन ऐसा संगठन थोड़ा बना देंगे देश के अगेंस्ट हो, विरोधी, मैं बना दूं आतंकवादी संगठन, नहीं बना सकते ना। यहाँ पे क्या होता है? अपने लोग तो यहाँ जो जंगल वाले इलाके को नक्सलवादी संगठन नहीं बना सकते देश के खिलाफ। अगर भारत में कहीं भी जाने के रात में 12 बजे पड़ोसी का पूछ जाना, भाई मुझे तो आने जाने की क्या है, कहीं नहीं कर सकते ना, ये लॉक करके ही जाओगे। ऐसे भारत में कहीं भी क्या कर सकते हो? बस इसका अपवाद था जम्मू कश्मीर। अब तक जम्मू कश्मीर में हम लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब खत्म हो गया। अगला देखो, क्या भारत में कहीं भी क्या कर सकते हो? कर सकते हो। योगी जी की सरकार चल रही है, मंदिर के सामने नॉनवेज की दुकान लगा लो, क्या लगा पाओगे? तो है स्वतंत्रता सारी, लेकिन सबका दायरा क्या है? सीमित, असीमित होगी। याद रहेगी? कोई दिक्कत यहाँ तक? इंटरनेट वाला बाद में जोड़ा गया, पहले ही सीख दिया। कौन सा इंटरनेट? 2020 में जोड़ा, पहले कहाँ जोड़ दिया? पहले तो फिर बंद नहीं कर देती। मैंने कहा ना, स्वतंत्रता सब चीज में आपने देखा नहीं था, पीलीभीत में भी इंटरनेट बंद किया गया था, वो कुछ लाभ किया था, वो कुछ हो गया था। तो हमारे जितने भी हैं मौलिक अधिकार, एक चीज हम शुरुआत में बताना भूल गए। देखो जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को यहाँ देखो अच्छा ध्यान दिलाया प्रश्न पूछने से, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। निलंबित का मतलब है सस्पेंड, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। और ये कौन करेगा? राष्ट्रपति। मतलब करेंगे तो जो करेगा उच्च अधिकारी डीएम सूचना देगा, लेकिन उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे? मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर समाप्त करना है, खत्म, जैसे सूचना करेगा तो संसद। अगली बात समझिए, जब आप कह रहे हो इंटरनेट रोक दिया, तो इसका मतलब है उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिया। जितनी भी है सब पे रोक लगेगी। ऐसा नहीं, अभी आर्टिकल आगे पढ़ेंगे, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया कहीं भी चलिए कि मीडिया को भी रोका जा सकता है। तो जैसे जैसे अभी पढ़ेंगे 33-34 की तरफ तो याद रहेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए डालिए आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 देखिए, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष समझ ही गए? सिद्ध, जब आप पे कोई दोष सिद्ध हो जाए, मतलब आप अपराधी हो गए, फिर भी आपको क्या मिलेगा? कुछ स्वतंत्रताएं मिलेंगी।
नंबर 1 पहले लिख लो फिर समझाते हैं। नंबर 1 लिखिए 20 का एक कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। किताबी भाषा है, अभी समझा दूंगा क्या है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, विधियों से संरक्षण, ठीक है। दूसरा, एक अपराध की एक सजा, यानी दोहरे दंड से संरक्षण। एक अपराध की एक सजा, ब्रैकेट में डाल दीजिए दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से। तीसरा, यानी सजा जुर्माना एक साथ हो सकता है। अभी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो तो सकता। ये तुमको बोलिए। आज ही जाना कहीं ट्रेन से बिना टिकट पकड़ जाना, जरूर दोनों चीजें होंगी। तीसरा क्या था, हाँ लिखिए, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दंडावली हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। दंडावली को इसलिए आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, आईपीसी, सीआरपीसी। यातायात से संबंधित है तो यातायात अधिनियम, ट्रेन से संबंधित है तो ट्रेन के अधिनियम, ऐसे करके चलते। महिलाओं से तो घरेलू जैसे महिला संरक्षण अधिनियम, इसमें बहुत धाराएं हैं आर्टिकल। ठीक है, पहला देखो क्या लिखा है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। यही देखो सबसे कठिन लैंग्वेज यही है। जैसे अभी मैंने मान लिया किसी का नाम प्रदीप है, किसी का है तो नहीं है नाम, नहीं। मान लियो मैंने किसी को प्रदीप का नाम बिगाड़ के प्रदीपा बोल दिया तो ये क्या अपराध है? आज क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? मुझे ऐसा तो नहीं पुलिस उठा ले जाएगी जेल कर देंगे, इसका मतलब ये अपराध की श्रेणी में नहीं। लेकिन हो सकता है भविष्य में, हो सकता है 2-4 साल बाद इसको कानून बना के क्या कर दिया जाए, अगर किसी का कोई नाम बिगाड़े तो 2 साल की सजा। तो ऐसा नहीं है कि उस समय मुझे क्या कर दिया जाएगा, अपराध दी जाएगी। आज के हिसाब से सजा दी जाएगी जो कानून आज है, पहले या बाद के कानून के हिसाब से। चाहो तो और सिंपल लैंग्वेज देखो, देखो मैं इसमें लिखवा देता हूँ, पहले वाली जगह है। देखिए, सजा उस दिन के कानून के हिसाब से दी जाएगी जिस दिन अपराध हुआ है। इसी वाले में पहले में लिखना है, पहले वाले में बेटा। ये कार्योत्तर शब्द दिक्कत हो रही होगी ना, किताबी लैंग्वेज लिखानी पड़ती है, पेपर में यही लिख के आएगा। देखो, सजा उस दिन के कानून के हिसाब से दी जाएगी जिस दिन अपराध हुआ है, ना कि पहले या बाद के कानून के हिसाब से। एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, ना कि पहले या बाद की, ठीक है, ना कि पहले या बाद के कानून के हिसाब से। देखो, आपको पता है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है और सबसे नीचे कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, मैंने मान लो किसी व्यक्ति का सर फोड़ दिया, ठीक है, मानना है फोड़ा देंगे, ठीक है, काल्पनिक। अब मान लो सर फोड़ने की सजा आज मैंने फोड़ा है, आज कितनी तारीख है, 8 9, चलो 9 मान लो, 9/11/24। मान लो आज सजा किसी का सर फोड़ने की कितनी है, 10 साल। मेरा केस कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपको पता है हमारी जो दंड प्रक्रिया है या न्यायपालिका है वो बहुत ढीली है, 14.5 लाख केस आज भी पेंडिंग है। तो क्या एक दिन में केस का फैसला हो जाएगा, तारीख पे तारीख डायलॉग भी सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ मैं केस हार गया, मैंने फिर अपील कहाँ कर दी, यहाँ भी 1 साल खिंच गया, फिर मैंने अपील कहाँ कर दी। मान लो फैसला आते आते 2026 आ गया और 2026 में सर फोड़ने की सजा मान लो कितनी हो गई, 15 साल। मेरा फैसला भले 2026 में आए लेकिन सजा मुझे कौन सी मिलेगी, जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन का हिसाब जो कानून का है उस दिन की सजा मिलेगी, ना कि पहले या जैसे अभी नाम बिगाड़ना कानून नहीं है अपराध, तो मैं फ्री हूँ। भविष्य में हो जाएगा तो उस समय जब बिगाड़ोगे तब। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे लिख दिया, आर्टिकल लिख के सबसे बेहतरीन आर्टिकल, मेरा सबसे पसंदीदा आर्टिकल, आर्टिकल 21, और आपका भी बड़ा फेवरेट हो जाएगा इसमें जब सुनोगे क्या क्या। आर्टिकल 21 लिखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, ये किताबी भाषा है, आम भाषा मैं लिखाता हूं।
जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। हर व्यक्ति को जीवन जीने का क्या है? अब इसी आर्टिकल में सोचना, सरकार क्या कहती है, ना तो आप खुद मर सकते हो और ना हम आपको मरने देंगे। यानी हर व्यक्ति को जीवन जीने का क्या है? ना तो आप खुद मर सकते हो और ना हम। इसलिए कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जाए और बच जाए तो सरकार उसे सजा देती है। कौन से आर्टिकल को उल्लंघन कर रहे हो? आप अपने आप को मार नहीं सकते। आप पुलिस जब मिलती है बिना हेलमेट के पुलिस चालान काट देती है, वो हेलमेट किसकी सुरक्षा के लिए? तुम्हारी की पुलिस की? तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो है, वो इसीलिए चालान काटती है क्योंकि कौन सा आर्टिकल है? 21। ना तुम मर सकते हो और ना हम मरने देंगे। हेलमेट पहनो तो बचेगा चालान, निकाल दे। तो यही है जीवन जीने का, हर व्यक्ति का जीवन। इसी में लिखो, नोट करके, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर समय समय पर निम्न अधिकारों को इसमें जोड़ा जाता है या शामिल किया गया। निम्न अधिकारों को इसमें शामिल किया गया। गरिमा के साथ वो उनका आया, फोटो की लगवाने सही नीचे से है। ठीक है, लिखिए पहला, जीवन यापन के साधन प्राप्त करने का अधिकार। जीवन यापन के साधन प्राप्त करने का अधिकार। जीवन यापन के, अगला निजता। निजता का मतलब बेटा होता है गोपनीयता। निजता का अधिकार, निजता ब्रैकेट में गोपनीयता का अधिकार। आप अपनी निजी जानकारी किसी को नहीं देना चाहते तो ये आपको अधिकार है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं 2017 में जोड़ा गया। 2017 में कब जोड़ा गया था? अगला, शरण पाने का अधिकार। शरण पाने का अधिकार। अगला, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार। चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण लिख दिया। अगला लिखो, सोने का अधिकार। राइट टू स्लीप। आज घर पे जाके बताना कोई नींद डिस्टर्ब करता हो। सोने का अधिकार। ठीक है, अगला सर इसमें लिखा है अब है शरण पाने का अधिकार, मतलब शरण पाने का अधिकार। देश में शरण पाने का, अगर आप भारत के नागरिक हो तो ऐसा नहीं भारत में आपको मिलेगी निशान। अगला लिखो, अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार। अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार। ठीक है, तो ये मेन है जो समय समय पर जोड़ते रहे। ठीक है, देखो कोई ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो भेजा तो तुमने ऐसे फोटो भेजा ठीक है, कोई पूछ रहा है इसमें? डालिए आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A 21
आर्टिकल 21A स्मॉल कैपिटल है। ए सर स्मॉल कैपिटल। अरे जो मन हो वो लिखो। जहां भी ABCD आ जाए ना तो समझ जाना मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। और जोड़ा गया है तो उसका अमेंडमेंट संशोधन भी याद रखना, किस संशोधन से जोड़ा गया और कब जोड़ा गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। देखो इसे 86वें संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। सही है यार। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। लिखो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार ब्रैकेट में डालिए। 6 से 14 वर्ष के बालकों को, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा भेजो मुझे निःशुल्क व। अब हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है 6 से 14 वर्ष, इसीलिए सरकार ने इसको राइट टू एजुकेशन कर दिया। ठीक है। आप अगर किसी बच्चे के भविष्य में पिता या माता बनेंगे या किसी के संरक्षक बनेंगे जिसे पालते हैं, और अगर आपने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया तो कोई अगर आप पे केस कर दे तो आपको सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप उसके मौलिक अधिकार का क्या कर रहे हो, ठीक है, याद रहेगा। इसीलिए सरकार ने, देख रहे हो, प्रधानमंत्री पोषक योजना, जिसे हम लोग मिड डे मील कहते थे पहले, कि किताबें फ्री, ड्रेस फ्री, सब कुछ फ्री करते हैं। ठीक है, चलिए अगला डालिए लास्ट आर्टिकल इसका, आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22। देखो गिरफ्तारियों के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारियों के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक है। अगर कोई क्या मतलब पुलिस ही आएगी, पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करने आती है तो भी आपको 3 क्या दी गई है, संरक्षण दिए गए हैं, स्वतंत्रता दी गई है। जैसे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप खुद लिखना। पहला तो आपको क्या पूछोगे, गिरफ्तारी में लेने का क्या बताना होगा उन्हें, कारण का मतलब वारंट। अब इसको भी डिटेल करेंगे, कब ये चाहिए कब नहीं चाहिए। ठीक। दूसरा, 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर इसमें आने जाने का समय काउंट नहीं होगा और इसमें छुट्टी काउंट नहीं होगी। अगर बीच में कोई अवकाश पड़ गया वो काउंट, और आने जाने का समय काउंट नहीं होगा। 24 घंटे के अंदर आपको संबंधित मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के समक्ष क्या करना होगा, प्रस्तुत करना। और तीसरा, अपने पसंद के वकील से आपको सलाह लेने का क्या होगा, अधिकार। याद रहेगा। लेकिन ये कब, ये देखो एक चीज यहीं पर सीखो, जब कभी IPC पढ़ने का मौका मिलेगा ना, तो जो अपराध होते हैं ना, अपराध भी 2 तरीके के होते हैं। एक क्या होते हैं, संज्ञेय अपराध। कैसे अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध, और एक होते हैं असंज्ञेय अपराध। ऐसे अपराध जहां अपराधी के भागे जाने का डर है, वो अपराध करेगा और भाग सकता है, तो सारे किसमें आएंगे। और ऐसे में जिसमें भागने का कोई वो नहीं है, वो कैसे आएंगे। जैसे कोई ट्रक वाला किसी साइकिल वाले को कुचल दे तो पुलिस वाला पहले वारंट लेने जाएगा, तब तक तो वो भाग जाएगा। या किसी का मर्डर कर दे तो वो भाग जाएगा। तो ऐसे में वारंट की आवश्यकता तभी आर्टिकल 22 काम नहीं करेगा। ऐसे अपराधों में ये महालेखा। ठीक है। बाकी नॉर्मल है, कोई ऐसा अपराध जैसे मेरा यहाँ पे पढ़ाने का कॉन्टेक्ट हुआ और मैं मना कर दूं कि भैया मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये कोई वैसा अपराध होना मैं भाग जाऊंगा फिर भी छोड़ के इसके चक्कर। तो यह संज्ञेय, अगर इसमें कुछ होगा तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आगे बात समझ में। तो इसलिए ध्यान रखना, ऐसा नहीं सब में यही होगा, ये इसी वजह से। पहला देखो
गिरफ्तारी में लेने का कारण बताना होगा। पहला लिखेंगे गिरफ्तारी में लेने का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा 24 घंटे के अंदर, दूसरा लिखेंगे 24 घंटे के अंदर ब्रैकेट में आने जाने का समय व अवकाश छोड़कर, 24 घंटे के अंदर ब्रैकेट में आने जाने का समय व अवकाश छोड़कर। देखते हैं तो पिक्चरों में गुंडे को बेटे को पुलिस उठा लाई, बोले आप कल शनिवार है, इसकी जमानत अब कब होगी? मंडे को होगी। क्यों? क्योंकि फिर 24 घंटे में क्या गई? छुट्टी आ गई। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय और क्या छोड़कर? अब छोड़कर संबंधित मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। संबंधित मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और लास्ट, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का क्या होगा? अधिकार। अपने पसंद के वकील से, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का, कुछ रह गया क्या? फिर से बोलूं? अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का, ये हो गया हमारे 2 अधिकार कंप्लीट। तीसरा डालिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमें देखना कितना? 22। हाँ तो सही देख जाएगा। डालिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। डालिए आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 देखिए ये भाषा थोड़ी सी कठिन है, लिख लीजिए फिर मैं समझा देता हूं। मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध। ये आप मत लिखना, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ये आप मत लिखना, आप ये लिखो। मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात्श्रम, ये मत लिखना जो मैंने लिखे हैं, तो मैं समझाने के लिए केवल लिखता हूं, वहां केवल यही मिलेगा। ठीक है, देखो मानव दुर्व्यापार, नाम से ही पता लग रहा है व्यापार। मानव व्यापार की चीज नहीं है, इसको खरीदा बेचा नहीं जा सकता। अगर इतिहास कभी पढ़ोगे तो वहां फेमस था, आपने वंश भी पढ़ा होगा, गुलाम रजिस्ट्री या गुलाम वंश। वहां पहले एक मार्केट लगती थी गुलामों की, और गुलामों को खरीदा और बेचा जाता। सुना ही होगा मोहम्मद गौरी का गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन का इल्तुतमिश, ये सब पढ़े होंगे। तो अब उन्होंने, या फिर महिलाओं की देह व्यापार होता था, तो उन्होंने कहा है अब मानव को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, ये व्यापार की चीज नहीं, और ना ही किसी से आप कोई जबरदस्ती काम करा सकते। और अगर काम कराओगे तो उसकी उचित क्या दोगे? मजदूरी दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम निकले कॉलेज से, टमटम वाला आएगा, हम उससे पूछे भैया स्टेशन चलोगे, उसका मन है तो जाएगा, मन है तो नहीं, जबरदस्ती तो ले जा नहीं सकते। और पता लगे यहाँ से स्टेशन उतर गए, उससे 2 रुपए दे रहे हो, क्या ले लेगा भाई? 10 रुपए चलते हैं तो उचित उसकी मजदूरी कितनी दोगे? यानी आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, और अगर कराएगा तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा? उचित मजदूरी। तो आज घर जाना और तुरंत पढ़ाना घर वालों को कौन सा आर्टिकल? या हमसे कोई जबरदस्ती काम और कराओगे तो उसके बदले क्या दोगे? फिर क्या होगा? फिर घर वाले अपने मौलिक अधिकार प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे गांधी जी ने ये तो कहा था एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा बढ़ाओ, लेकिन दूसरे पे मार दे उसके आगे नहीं बताया। तो ऐसे इसके आगे क्या हो गया?
आगे बात समझ में। लास्ट आर्टिकल लिखिए आज का 24, लास्ट आर्टिकल लिखेंगे 24। कहना एक बार देखना रिएक्शन क्या होगा मुझे ही बताना, ठीक है? लिखिए पहले तो फिर गांधी जी पढ़ा देना अहिंसा वाला पाठ। लिखेंगे 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कार्य पर, कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कार्य पर, कारखानों, खाने नहीं होती कोयला हीरा निकलता है, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। समझ ही गए? क्योंकि जो सर्कस में आते हैं बच्चे जो जी, अब कोई शिकायत थोड़ी ना कर सकता। अब तो ये भी गलत हो गया, अब तो किसी भी काम में नहीं कर सकते। पहले ये था दुकान पे काम कर सकते थे, वो जोखिम भरा नहीं है। लेकिन अभी हमने पढ़ा है आर्टिकल 21 से 14 वर्ष तक तो उन्हें पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद कुछ है। ये आर्टिकल गलत हो जा रहा है आर्टिकल 21 से की वजह से। अब आप कोई भी काम कराओगे तो फिर गड़बड़ याद रहेगा। ये मौलिक अधिकार भी कंप्लीट हो गया। अगला डालिए, अगला क्या है इसमें समझ देखो है लेकिन सर मतलब शिक्षा का, 27। सर शिक्षा का अधिकार, जैसे कोई बच्चा कोई वर्क सीख रहा है कहीं, तो ये शिक्षा में आएगा या? राइट टू एजुकेशन मतलब किताबी शिक्षा, वो जो लिख रखी है एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ाओगे उसे, वो हम लोग पढ़ते हैं एससीईआरटी। आप लोगों को तो क्योंकि आगे तैयारी अच्छे से करनी हो, जैसे कुछ लोगों का मन सिविल का भी होगा, तो आप लोग एनसीईआरटी का पूरा सेट ले लो। जैसे दिल्ली में कोई हो या इलाहाबाद में कोई हो, नहीं हो तो यहाँ पे भी नहीं मिले तो आपने 6, 7 में 8 में 9 में 10 में 11 में 12 में किताबें ले लो सरकारी का। एनसीईआरटी बेस्ड है वो, एससीईआरटी है लेकिन है वही बेस, और तो उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा क्योंकि बहुत सरल भाषा लिखी होती है। भाई किताब बच्चों की सरल भाषा होगी और ये कितनी कठिन भाषा में हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ से आपका बेस बहुत अच्छा बना। कहीं भी तैयारी करोगे सबसे पहले वो एनसीईआरटी ही आपको क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे, ठीक है? चलिए अगला मौलिक अधिकार डाल दीजिए, धार्मिक शिक्षा का अधिकार। इसमें देख लो पीछे पलट के कोई ऐसी चीज लग रही हो जो पूछनी हो। धार्मिक शिक्षा का अधिकार 25 से 28। एक बार सरसरी नजर मार लो 2 मिनट के लिए। हम सोच रहे हैं कल से ही शुरू करें इसको। जी 25 से 28 सरसरी नजर मार लो एक बार, क्योंकि इतना समय कम है कि दोबारा लौट के आ नहीं पाएंगे। यही बचा है। ना वो तो उनका है लोकसभा में, वो 10-10 साल के लिए, अभी दोबारा 10 साल बढ़ा दिया। वो जब संसद पढ़ेंगे तो उसका है, जो वहाँ SC ST की सीटें आरक्षित है वो उनका। SC की 86 और 47, 86 और 47 ही है सर ना। अब मुझे ऐसे तो नहीं याद है, 7, 4, 11 का 1, 8, 4, 12, 13, हाँ 84 और 47 टोटल 131 सीटें आरक्षित है। उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी, वो ग्वाला रखता है। संसद तो बिल पास होता कर लेती है। जैसे अभी हमारे परिसीमन होगा 2026, तभी तो नया संसद भवन बना। ये अगला टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे पूरे इतिहास, ठीक है? चलिए आज फिर इतना ही रखते हैं। ये लो भाई फटाफट हो गया इसमें बंद कर दो। हाँ जी अपना हो जाएगा।